देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 4 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट है x, y, वो 7, 1 से और 3, 5 इन दोनों से जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो तब इसमें जो x और y आ रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें इक्वी डिस्टेंस वाला कुछ क्वेश्चन दे रखा हो कि कोई एक पॉइंट दे रखा हो और उससे दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो हम एक काम ये करेंगे कि ये पॉइंट है, इसको हम x और y ले लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे ये 7, 1 ये वाला पॉइंट, और एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे जो कि कितना आ जाएगा 3, 5। ठीक है, अब हम इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैंने B माना, इसको मैंने C माना। ये जो पॉइंट है x, y ये इस B पॉइंट से और A जो है वो C पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो तब हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम ये करेंगे कि पहले हम A B की डिस्टेंस को निकालेंगे कि A से B कितनी डिस्टेंस पर है, उसके बाद हम ए सी की डिस्टेंस को निकालेंगे और फिर हम उन दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट से वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए बी को जो है कैलकुलेट करेंगे, ए बी की डिस्टेंस को, हम ए बी की लेंथ को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ए बी। जब ए बी के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, x, y और 7, 1। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें जो ये पहले पॉइंट का जो पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं x1, और ये क्या होता है, ये y1। दूसरे पॉइंट का पहला वाला x2, ये y2। अब यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी की जब हम लेंथ निकालेंगे तो ए बी अंडर रूट इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अंडर रूट x2 कितना था हमारे पास 7 माइनस x1 हमारे पास कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। ये ए बी हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब हम AC को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे AC के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 4 AC। जब AC के लिए हम काम करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स काम करेंगे, एक तो ये वाला x, y और दूसरा 3, 5। अब इसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC के लिए। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 है 3 माइनस x1 है हमारे पास x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 5 है माइनस y1 है हमारे पास y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास AC आ चुकी है, इज इक्वल, ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि A से B और A से C ये दोनों की दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब AB और AC बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर AB निकाली है इक्वेशन फर्स्ट में और ये जो AC निकाली इक्वेशन 2 में, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर AB की बात करेंगे तो AB की जो वैल्यू है हमारे पास वो है अंडर रूट 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही है सब कुछ। यहाँ पर AC में कितना है, AC में है 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ से रूट कैंसिल कर देंगे
तो अंदर हमारे पास बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। अब 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो पहले वाला है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा वाला है उसका स्क्वायर और माइनस 2 से पहले वाले की यानी 7 की और x की मल्टीप्लाई, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब इसमें लगाएंगे तो जो पहले वाला है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरे वाला है उसका स्क्वायर और फिर माइनस 2 से पहले वाले की यानी 1 की और y की मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और माइनस 2 से 3 की और x की मल्टीप्लाई, फिर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस 2 से 5 की और इंटू वाई की मल्टीप्लाई। तो अब जब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 सत्ते 14 तो 14x आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 की 1 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 3 6x और प्लस के 25 ये वाला और प्लस में ये y स्क्वायर और माइनस 2 पंजे 10 और y। ठीक है, अब जब सबको हम एक तरफ लेंगे यहाँ पर तो देखिए ये 49 और जो एक तरफ वाले उनमें कैलकुलेशन भी कर लीजिए साथ के साथ। 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाला इधर और कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ पर ये 14x है, x वाला और कोई नहीं है तो माइनस के 14x ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर माइनस के 2y ऐसे ही आ जाएगा और ये प्लस के y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएंगे। अब हम जब इनको इधर लेंगे तो 9 है इधर और इधर 25 है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अकेले अकेले कांस्टेंट टर्म है। तो ये आ जाएंगे 34 जब इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 6x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 10y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू में बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर माइनस का है कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर माइनस का है कैंसिल, यहाँ पर 14x माइनस के हैं और यहाँ पर 6x प्लस के हैं तो ये बचेंगे माइनस के 8x, यहाँ पर माइनस के 2y हैं और यहाँ पर प्लस के 10y हैं तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 8y। ठीक है, अब उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बची हैं ये एक तो 50 बची है और एक माइनस 34 बची है। तो 50 में से 34 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बचेगा प्लस के 16 इज इक्वल टू में कितना 0। अब हम माइनस 8x को ऐसे रख लेते हैं प्लस 8y को ऐसे रख लेते हैं। 16 को अगर यहाँ पर भी लेकर के कर सकते हैं, बाकी अगर दूसरी तरफ लेकर के जाना चाहते हैं 16 को कांस्टेंट टर्म को तो उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखिए किसी भी इक्वेशन में किसी एक टर्म का साइन चेंज करना चाहते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ता है। तो 8x को मैं प्लस बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में माइनस है, माइनस भी छोड़ सकते हैं शुरू में वैसे, बाकी अगर हम प्लस बनाना चाह रहे हैं तो हम जो है अगर इसको प्लस बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 8। जब 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से जब ये डिवाइड होगा तो x आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर y था और माइनस यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो y और 8 दूनी 16, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, ये 2 इधर ले लीजिए, -2 इज इक्वल टू में 0। ये इन x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ये इसका आंसर है।